देखो, रीजनिंग की स्ट्रैटेजी डालने के बाद ना मेरे पास सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया क्वांट्स की स्ट्रैटेजी बताओ। हमारे ना क्वांट्स में नंबर नहीं आते, कि हम क्वांट्स में ऐसा क्या करें हमारे नंबर आ जाए। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि जितनी अच्छी मेरी रीजनिंग है ना, उतनी अच्छी मेरी क्वांट्स नहीं है। बट मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर जिस बच्चे की क्वांट्स अच्छी है और वो कोई स्ट्रैटेजी बताए ना, उससे हो सकता है अच्छी मैं बता दूं, क्योंकि मैंने क्या अपने ऊपर खुद काम करके अपनी क्वांट्स इंप्रूव करी है। अब मैंने इंप्रूवमेंट कैसे करी है, देखो पहली बात तो देखो, 2024 के एग्जाम्स में ना जो मेरा सबसे लीस्ट स्कोर था आरआरबी पीओ और आईपीएस क्लर्क में था। आरआरबी पीओ के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 12 नंबर का अटेम्प्ट करा था, और आईपीएस क्लर्क में सिर्फ 13 नंबर का अटेम्प्ट करा था। और 12 में मेरे को मिले कितने थे, 16 नंबर। और 13 में मिले थे मेरे को 19 नंबर। अब तुम सोचो कि यार 12 नंबर करने पे 16 कैसे मिल गए और 13 पे 19 कैसे मिल गए। तो देखो, ये मेरी सबसे हार्ड शिफ्ट में पेपर था मेरा। तो हार्ड शिफ्ट में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है कि तुम्हारे 4 या 5 नंबर आराम से बढ़ जाते हैं तुम्हारे। ठीक है, और वहीं अगर इजी शिफ्ट आती है तो तुम्हारे नंबर कम भी हो जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का ये काम करता करता है। ठीक है, अब वहीं 2025 की बात करूँ, 25 के अंदर एसबीआई क्लर्क में मेरा स्कोर था 25। ये मेरे को पता है क्योंकि मैंने निकाला था अपना। आईपीएस क्लर्क के अंदर मेरा 27 स्कोर था, और आरआरबी पीओ के अंदर मेरा 24.50 ये स्कोर था। ठीक है, तो ये देखो तुम, आरआरबी पीओ के अंदर 12 से मेरा 24 पे हुआ, और आईपीएस क्लर्क में 13 से 27 पे हुआ। और सेम चीज़ अब आरबीआई असिस्टेंट के अंदर मैंने जो करा है 28 का करा है। ठीक है, 28 करने पे ना मुझे इतना पता है कि मेरा 30+ स्कोर आएगा आएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस सेम चीज़ आरबीआई असिस्टेंट के अंदर मेरी सबसे हार्ड शिफ्ट थी, इसलिए मेरे को पता है कितना आएगा। अब तुम्हें ना स्ट्रैटेजी जानने से पहले ना तुम्हें अपने टारगेट सेट करने चाहिए कि तुम्हारे कितने कितने टारगेट होने चाहिए। जैसे आईपीएस पीओ के अंदर 30 नंबर का पेपर होता है, 35 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 0.8 नंबर का होता है। तो इसमें टारगेट जो मैं रखता हूँ अपना 20 नंबर का रखता हूँ। आरआरबी पीओ के अंदर 40 का है, तो मेरे को इसमें 25 नंबर का रखता हूँ कम से कम। एसबीआई क्लर्क मेरा अब टारगेट जो है 30+ का है, आईपीएस क्लर्क मेरा 30+ का टारगेट है, और आरआरबी क्लर्क 40 का टारगेट है। ठीक है, अब ये अचीव कैसे होगा। अब एक सीखो, एक काम करो, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को हाइप कर दो, और जो नया है चैनल पे उसको सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर देखो, सबसे पहले तुम्हारे ना मन में ये आता होगा कॉन्ट्स को लेके कि भैया हमारी ना अरिथमेटिक नहीं बनती, हमसे अरिथमेटिक नहीं बनती, हमें अरिथमेटिक का बताओ कि हम अरिथमेटिक में कैसे कैसे कमांड लेके आए। तो देखो, सबसे पहले तुम एक काम करो, मेरी बात मानो, अपना चाहे क्लर्क का एग्जाम, क्लर्क समझ लो, क्लर्क का एग्जाम है, मान लो क्लर्क का एग्जाम है, तुमने 5 मॉक दे रखे होंगे पुराने। उन 5 मॉक्स को खोलो, उसमें ना टाइम नोट करो कि तुम्हारा तुमने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ना बाइफर्केशन देख के देखता हूँ। जैसे स्पीड मैथ्स का सेक्शन होता है, स्पीड मैथ में चाहे तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर सीरीज हो, चाहे मिसिंग रॉन्ग, चाहे क्वालिटी क्वेश्चन, और डीआई डीआई भी ना स्पीड मैथ का पार्ट में आती है। ठीक है, इन इन सबका क्वेश्चन जो तुम अटेम्प्ट करोगे, इनका टाइम निकालो। अगर ये टाइम तुम्हारा, अगर मान लो 16 से 18 के बीच में आ रहा है, 16 से 18 के बीच में आ रहा है, तो तुम अपने बहुत पीछे हो, बहुत पीछे हो, क्योंकि तुम आखिरी के 4 मिनट में ना, तुम अरिथमेटिक के इतने सारे टॉपिक होते हैं, तुम ये नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा इन सब का टाइम मिला मिला के कम से कम 12 12 मिनट का होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम। ठीक है, 12 मिनट का इतना होना चाहिए तुम्हारा। तो जाके तुम बाकी के जो 8 मिनट होंगे, 8 मिनट में तुम अपने ये करोगे, अरिथमेटिक का क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अब तुम इसको तुम मेन, तुम्हें ये चीज़ सुधारनी है कि तुम्हें इसको 12 मिनट में करना है। अब 12 मिनट में कैसे करोगे, तो तुम्हें कम से कम स्क्वायर्स जो होते हैं ना, स्क्वायर्स तुम्हें कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। ठीक है, क्यूब तुम्हें कम से कम 20 तक याद होने चाहिए। लोग बोलते हैं कि 40 तक करो, इसको बोलते 30 तक करो, बट लेकिन टू बी ऑनेस्ट, या मुझे आज तक खुद याद नहीं होते, मैं तुम्हें कैसे बोल दूं। मैंने आज तक 30 तक याद करे, तो मैं तुम्हें भी 30 का बोलूंगा, क्यूब 20 तक बोलूंगा, क्योंकि इतने में काम तुम्हारा हो जाता है। इससे इससे बड़े कोई क्यूब आते भी नहीं है ना, इससे बड़े स्क्वायर आते हैं, तो करने का फायदा नहीं है। बाकी हाँ, परसेंटेज फ्रैक्शन तुम्हें बहुत कमांड पे याद होना चाहिए, इसको तो करो करो। ठीक है, इसको बहुत, ये बहुत तुम्हारा टाइम बताता है। ठीक है, अब बाकी तुम इसको ट्राई करो कि तुम्हारा ये वाला पार्ट जो है, ये तुम्हारा 12 मिनट में खत्म हो जाए। 12 मिनट में खत्म कैसे होगा, जैसे तुम्हें ना इसको, जैसे तुम ये मान के चलो कि तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और इन सब का जो एक क्वेश्चन का एवरेज टाइम तुम्हारा 25 सेकंड का होना चाहिए। ठीक है, 25 सेकंड का, तो जाके तुम्हारा 12 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। इसके ये मिला मिलो के कम से कम 25 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन तुम्हारा तुम्हारा 10 नंबर का आता है। ठीक है, और आजकल क्या हो रहा है कि ये तो आ भी नहीं रही है नंबर सीरीज, क्वालिटी, सीरीज और डी आई देते हैं 15 नंबर की। ठीक है, तो या तो ये होगा कि तुम्हारा 10 नंबर का ये और 15 का ये, तो 25। या फिर ये केस होगा कि दूसरा केस कि ये 10 नंबर का, ये 10 नंबर का, और नंबर सीरीज या फिर क्वालिटी, इन दोनों में से एक चीज आएगी 5 नंबर की। ठीक है, 10 10 20 और 5 25, या तो ये वाला केस है, या फिर 10 नंबर की सिंप्लीफिकेशन और डी आई 15 नंबर की। सिंप्लीफिकेशन कोई भी 15 नंबर की नहीं आती है आजकल, हर ज़्यादा से 10 नंबर की आती है, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो
पीओ का एग्जाम है तो बल्कि 5 नंबर की वही है। ये क्लर्क में 10 नंबर की ही आती है, 15 नंबर की सोच के मत जाना, ठीक है। बाकी अब रही बात अरिथमेटिक की, देखो अरिथमेटिक के अंदर ना जो मैं अपने पर्सनल फेवरेट है, मैं ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। देखो सिलेबस, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें इसका सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस तुम्हें सारा का सारा पूरा करना है, सारा का सारा करोगे तो जाके तुम इतना कर पाओगे। तो पहले तो एक काम करना, अपना सिलेबस पूरा कर लो जितना तुम्हारा बचा है, और सिलेबस मतलब सारा करना है। तो तुम छोड़ देते हो ना आखिरी के क्वेश्चन, जैसे तुम मेंसुरेशन छोड़ देते हो, प्रोबेबिलिटी छोड़ देते हो, ये सब नहीं छोड़ने हैं। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम आते हैं प्रीलिम्स के अंदर भी, और साथ ही साथ मेंस के अंदर। मेंस में प्रोबेबिलिटी की डीआई आ जाती है कम से कम 8-10 नंबर की, तो तुम उसको क्यों छोड़ोगे? क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा मेंस निकालना है, कहीं ये जॉब तुम्हें मेंस निकाल के मिलेगी ना। तो वो चीज़ मत करना, अरिथमेटिक का सिलेबस पूरा का पूरा करना। अब जैसे इन टॉपिक्स में ना मैं अपनी प्रायोरिटी जैसे मैंने रखी हुई ना, लिखी हुई पार्टनरशिप, एज, मिक्सचर, ब्लड बोर्डन स्ट्रीम, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस और एसआईसीए। मैं जिस जिस ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है इसी ऑर्डर में मैं क्वेश्चन भी ट्राई करता हूँ करने के। अब जैसे पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन ना मोस्टली ऐसा आता है हमेशा, जैसे देखो मान लो 3 पार्टनर बोल देगा, जैसे ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, इसने अपनी कुछ इनकम लगाई, इसने अपनी कुछ इनकम लगाई, इसने अपनी कुछ इनकम लगाई, इसने हो सकता है 12 महीने की लगाई, इसने हो सकता है 8 महीने की लगाई, इसने हो सकता है 4 महीने की लगाई, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बोल देगा, और उसके बाद गिवन हो जाएगा कि जो उनका टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट तुम्हें दे देगा, और तुम्हें बोल देगा कि सी का तुम वो निकालो, सी का या बी का या ए का तुम प्रॉफिट निकालो, ठीक है। तो तुम्हें इसको करना क्या होता है, पहले तुम नॉर्मल लिख लो अपना कि कितनी कितनी वो है, कितने कितने मंथ है, उसके बाद काटा पीटी करो इसकी, कितने करा, उसके बाद तुम्हारा रेशियो निकल जाएगा, 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो, ये तुम्हारे रेशियो निकल गए। इन रेशियो के बाद जो भी तुम्हारा टोटल प्रॉफिट ना, उस टोटल प्रॉफिट को लिखो, ठीक है। मान लो टोटल प्रॉफिट तुम्हारा एक्स है, मान लो एक्स आया, उसके बाद तुम्हारा ये तुम्हारा करके तुम्हारा वाई आया, मान के चलो, ठीक है। और उसके बाद जो भी तुम्हारा सी का था, तुम्हें सी निकालना है, तो जो भी सी का नंबर था उस सी का नंबर को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से काटोगे, यहाँ से काटोगे, काट काट के तुम्हारा आंसर निकल जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो ऐसे ये बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप के अंदर। सेम एज, अब एज और मिक्सचर के अंदर ना, एज और मिक्सचर के क्वेश्चन हमेशा रेशियो से निकल जाते हैं। और कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एज के अंदर बोल देगा कि मान लो अभी जैसे जैसे तुम्हें मान लो पापा की एज जो है तुम्हारी एक्स, फोर, मतलब मान लो 4, और सन की एज 3 के रेशियो में है। तो रेशियो में है तो ये तुम्हारा ये 4x हो गया, और ये 3x हो गया। बोल देगा बाप की जो उम्र है वो 4 साल बढ़ा दो, और बेटे की जो है वो 3 साल कम कर दो, और इनका जो रेशियो है वो 7 और 10 का आ गया। मान के चल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कटेगा नहीं कटेगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो तुम्हें इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 40 इसका 40x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 21x माइनस 21 करके इज इक्वल्स टू करके फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन के अंदर होता है। मिक्सचर एलिगेशन के अंदर तुम्हारा ये दे देगा कि तुम्हारा ऑयल ऑयल और वाटर का रेशियो है, वाटर का मान लो सेम, मान लो कि 4 है और 3 है, तो मैं यही दे देगा कि 4x है, 3x है, और बोल देगा कि हमने जो ऑयल में से हमने इतना इतना निकाल दिया, मान लो 2 लीटर निकाल के, और हमने उसी 2 लीटर को हमने वाटर में डाल दिया, तो 2 लीटर प्लस करके, और इसका रेशियो तुम्हारा 7:10 का बन गया, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो वही इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको क्रॉस करोगे, और तुम्हारा फिर आंसर निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स के बाद निकलने के बाद वो बोल देगा कि इनिशियल वैल्यू कितनी थी। तो एक्स निकलने के बाद जो तुम्हारी इनिशियल मान लो 4 की मांगता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर 3 की मांगता है 3 से मल्टीप्लाई कर देना। सेम चीज़ यहाँ पे भी, एक्स निकलने के बाद जो तुमसे बोलेगा इसकी परसेंटेज इसकी मांग ले या फिर इसकी मांग ले, तो जिसकी भी मांगे उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। बाकी उसके बाद ठीक है, बोटम स्ट्रीम के अंदर तुम्हारा नॉर्मल अपना तरह तुम्हारा यू प्लस वी करके और वी माइनस यू करके चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आएगी, उसको मैं डिवाइड बाई 2 कर देना, अप स्ट्रीम करके डिवाइड बाई 2 कर देना, वैसे करके आंसर निकल जाते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन को छोड़ना मत, मेंसुरेशन के बहुत क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस होते हैं, और ज़्यादातर तुम्हारे मतलब प्रीलिम्स होते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के आते हैं। तो तुम्हारा जैसे एरिया का तुम्हारा L/B हो गया, पेरीमीटर का 2 × L + B हो गया, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आ गए। और तुम्हारा स्क्वायर का तो तुम्हारा 4s होता है, और फिर इसका साइड स्क्वायर होता है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हो गए। उसके बाद वैसे सर्कल का होता है, सर्कल का और ट्रायंगल का, ठीक है, सर्कल ट्रायंगल और ये वाले कर लेना इनके, तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा, ठीक है। मेंसुरेशन मत छोड़ना। और प्रोबेबिलिटी का तो तुम्हारा एनसीआर होता ही है, एनसीआर समझ लोगे आराम से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो तुम्हारे बिना पेन उठाए भी काम हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी को मत छोड़ना प्रीलिम्स के, ठीक है। बाकी अगला बताओ इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन कैसा आता है। मान के चलो उसने बोल देता है कि इस बंदे की जो सैलरी है वो इतनी सैलरी बोल दी, उसके बाद मान लो 100 मान लेते हैं हम
कि 100 सैलरी है उसकी, वो बोलता है कि इसने जो 10 है वो यहाँ लगा दी, बची हुई तुम्हारी कितनी बची, 90 बची, 10 तुम्हारा रेंट पे गया, मान लो रेंट पे गया। अब वो बोलता है कि 90 का 10% मान लो वो गया कि उसने बच्चों की फीस भर दी, तो 90 का 10 मतलब 9 गया, बचा 81 बचा। उसके बाद 81 बोलता है, मान लो 81 उसने बोलती कि इसकी सेविंग्स है, तो सेविंग्स की अमाउंट दे रखी होगी कुछ भी, तो तुम फिर उसमें क्या करना है, तुम्हें सेविंग्स की जो अमाउंट है उसको डिवाइड बाय 81 करोगे, 81 की वैल्यू, और बोलेगा कि टोटल कितनी हुई, तो टोटल उसकी सैलरी कितनी थी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जितनी सेविंग्स थी सेविंग्स की डिवाइड करके जो अमाउंट आएगा 81 करके उसको इंटू कर दोगे, तुम्हारी टोटल इनकम निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तुम्हारी इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन इतना में खत्म हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आराम से बन जाता है, ये आते हैं प्रीलिम्स के अंदर ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ऐसे आते हैं हमेशा कि तुम्हारा मान लो तुम्हारा जैसे इसमें क्वेश्चन होता है कि 100 का सीपी है, उसको उसने 50% से बढ़ाया, तुम्हारा मार्क प्राइस हो गया 150, उसने फिर 20% डिस्काउंट दे दिया, तुम्हारा एसपी तुम्हारा 20% डिस्काउंट देने के बाद तुम्हारा 130 आ गया, और 120 आएगा, 30 का डिस्काउंट हो गया ना, ठीक है, 20% डिस्काउंट में 120 आ गया, तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ, तुम्हारा 20% का प्रॉफिट हो गया। ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, तो मैं ऐसे अगर तुम करने जाओगे ना ऐसे ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर, तो ट्राई करो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करो, और अपना तुम्हारा जो मेन गोल होना चाहिए अभी वीडियो देखने के बाद, सबसे पहले अपने 5 मॉक खोलो, 5 मॉक के बाद उनमें सबसे मेन एनालिसिस ये करो कि तुमने जो स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन स्पीड मैथ्स टाइम दिया है वो कितना दिया है। अगर 16 से 18 का दिया है तो तुम्हारा मेन कंसर्न अरिथमेटिक नहीं है, मेन कंसर्न तुम्हारा फिर स्पीड मैथ्स है। स्पीड मैथ्स को 16 से 18 की जगह तुम 12 के अंदर अंदर लेके आओ। 12 के अंदर कैसे लाओगे, हर एक क्वेश्चन को कम से कम 25 सेकंड के अंदर करना पड़ेगा। अब तुम डरना मत कि किसी सेकंड में तुम्हें किसी में 40 लग रहे हैं, तो अगर किसी में 40 लग रहे हैं ना तो किसी में 15 भी लगेंगे, ये भी बात मान के चलो। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे किसी में 40 लग रहा होगा तो किसी में 10 में भी काम चल रहा है, किसी में 15 में भी काम चल रहा है, तो वो मैनेज करना। इसलिए मैं कह रहा हूँ टोटल करना, हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअल मत देखना कि 25 सेकंड का है, हर एक क्वेश्चन को टोटलिंग करना। टोटलिंग करने के बाद देखना कि तुम्हारा 12 मिनट के अंदर हो रहा नहीं हो रहा। अगर 12 मिनट के अंदर हो रहा है उसके बाद तुम फिर काम करो अपने अरिथमेटिक के अंदर। अरिथमेटिक में तुम्हें टॉपिक बता दी मैंने, ये टॉपिक के ऐसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जनरली सारे इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, तो ये वाले कर लोगे आराम से, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा आराम से क्लर्क में तो एटलीस्ट 30+ तो आराम से आ जाएंगे, और पीओ के अंदर भी तुम्हारा 20+ आ जाएंगे। अब मैं तुम्हें देखो, मैंने इतने अपने मॉक्स डाल रखे हैं, मैं लाइव मॉक सॉल्व करता हूँ, तुम वो देखा करो, उसमें मेरी अप्रोचेस देखा करो, अप्रोचेस मेरी कैसी रहती है, सेम रीजनिंग के अंदर और सेम मैथ्स के अंदर। अब मैं क्या काम करता हूँ, रीजनिंग और मैथ्स को ना मैं हमेशा बोल बोल के सॉल्व करता हूँ। अगर तुम कभी मेरे मॉक्स देखना, मैं हमेशा ना उसमें हाथ वाथ क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना समझाता भी रहता हूँ, तो तुम्हें वो ज़्यादा देखने से बेनिफिट मिलेगा। अगर तुम कभी मॉक खोल के देखना मेरे, उनको मैं रीजनिंग के मैं सारे के सारे पजल्स भी कैसे कैसे करना है कैसे नहीं करना, मैथ्स के अंदर भी मैं कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ कौन सी नहीं कर रहा हूँ, वो मैं हमेशा बोल बोल के बताता रहता हूँ, तो तुम्हें वो चीज़ देखना, तुम्हें उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बाकी आई थिंक सो तुम इतना 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 कर लोगे 12 मिनट के अंदर और 8 मिनट के अंदर, तुम्हारा सबसे सबसे बड़ी मेन यहाँ पे हो जाएगी। तो कभी भी ना ये मत सोचो कि हमारी अरिथमेटिक वीक है, अरिथमेटिक वीक कभी नहीं होती है। अरिथमेटिक को हमने बस हवा बना रखा है कि हमारी अरिथमेटिक वीक है, बट लेकिन अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हम स्पीड मैथ्स में इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि हमें अरिथमेटिक करने में टाइम ही नहीं मिलता। तो सबसे मेन प्रॉब्लम अरिथमेटिक की है, क्योंकि तुम्हारे साथ ना ये होता होगा कि हमारा मॉक में तो हमें टाइम नहीं मिलता तो उसकी वजह से रह जाते हैं, बट लेकिन जब हम एनालिसिस करने बैठते हैं और उस टाइम हम क्वेश्चन करते हैं ना तो वो फटाफट बन जाते हैं। तो फटाफट बनने का कारण ये है कि तुम्हें अरिथमेटिक आती है, बट लेकिन तुमने उसके लिए टाइम नहीं निकाला मॉक में। अगर तुम 8 मिनट निकालते हैं, 8 मिनट में कम से कम 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से तुम 6 तो तुम आराम से कर लोगे। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम 10 के 10 करने हैं, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हें एटलीस्ट 10 में से कम से कम 6 तो करने ही करने हैं। इतना करोगे तब जाके तुम्हारा 30+ आएगा। ठीक है, तो तुम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, एक बारी जाओ, एक बारी मॉक खोलो, उसमें देखो कि तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है कितना नहीं आ रहा, और मुझे कमेंट बताना कि तुम्हें कैसे लगी वीडियो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।